यह टेस्ट सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था से एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी 15, सी 12, डी 20। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इसमें ऑप्शन में दे रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें राइट ऑप्शन है डी, हिमाचल प्रदेश। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा, या ऑप्शन नंबर बी संसद भंग हो जाती है, या ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन बी आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, या ऑप्शन डी अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो इसमें राज्यसभा की जो एकांतिक शक्ति है वो है ऑप्शन नंबर ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये राज्यसभा ही करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, या इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर, इसका राइट है ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई। ऑप्शन ए जयललिता, बी नरगिस दत्त, सी बैजंती माला, डी देविका रानी। तो यह है ऑप्शन नंबर बी नरगिस दत्त थी जो राज्यसभा के लिए प्रथम नामांकित हुई थी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, या समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, ये समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, या कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। डी ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है, इसका बी सही है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, और सी ऑप्शन भी सही है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। कुछ सदस्य यानी 1/3 सदस्य हर प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से
आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए संसदीय समितियों के माध्यम से। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा या राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद द्वारा, दोनों नगरपालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो इसमें राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन सी वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन डी और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन नंबर सी जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तब लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। इसमें है बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी है संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी संसद को राष्ट्रपति सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। तो इसमें सभी चारों लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, महासचिव और राज्यसभा अध्यक्ष, ये उपर्युक्त ऑप्शन नंबर डी सभी चारों इसमें सम्मिलित हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भ संघीय बजट से है। नंबर ए निंदा प्रस्ताव, बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नंबर सी कटौती प्रस्ताव, नंबर डी स्थगन प्रस्ताव। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी राइट है कटौती प्रस्ताव। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है राज्यसभा। राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाले उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राज्यसभा से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, या ऑप्शन या भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तो इसका
जो सही है वो है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसका राइट ऑप्शन बी है। और 25 वर्ष लोकसभा के लिए होती है, 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए है। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? राज्यसभा का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात इसका ऑप्शन बी ही राइट है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, क्योंकि राज्यसभा को ये एक अलग से अधिकार मिला हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, बी ऑप्शन अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनुच्छेद 249। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को समाविष्ट वर्णित करता है? सही वर्णित करता है। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो ये भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 220, बी 230, सी 210 या 250, 250। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 250। ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टेस्ट सीरीज में हैं।